नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं, तो चलिए हमारे साथ। आज हम आपको दो ऐसे मित्रों की कहानी सुनाएंगे जिनकी दोस्ती जब दुश्मनी में बदली तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से बदला लेने के लिए एक महान विशाल यज्ञ तक करा डाला। हम बात कर रहे हैं महाभारत काल की। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महाविनाशी युद्ध की नींव सालों पहले एक मित्रता के टूटने से पड़ गई थी। आज हम जानेंगे राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य की उस शत्रुता की कहानी के बारे में जिसने धृष्टद्युम्न एवं द्रौपदी को जन्म दिया। हमारी कहानी 3 भागों में विभाजित है, जिसका पहला भाग है मित्रता और अपमान। द्रोणाचार्य और द्रुपद ऋषि भारद्वाज के आश्रम में एक साथ पढ़ते थे। उस समय द्रुपद ने जोश में आकर एक पूरा न होने वाला वादा किया। उन्होंने कहा, मित्र, जब मैं राजा बनूंगा तो मेरा आधा राज्य तुम्हारा होगा। सालों बाद जब द्रोणाचार्य गरीबी से जूझ रहे थे, उनके पास अपनी स्थिति सुधारने का कोई रास्ता नहीं था, तब उन्हें अपने मित्र द्रुपद का वादा याद आया। बस फिर क्या था, द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद के पास मदद मांगने के लिए पहुंच गए। लेकिन अपनी सत्ता के मद में चूर द्रुपद ने द्रोणाचार्य को पहचानने तक से इनकार कर दिया और उनका अपमान करते हुए कहा कि एक राजा की दूसरे राजा से दोस्ती हो सकती है, लेकिन एक दरिद्र ब्राह्मण से नहीं। और यहीं से शुरू होती है प्रतिशोध की ज्वाला। द्रोणाचार्य अपने इस अपमान को कभी नहीं भूल पाए और यह अपमान उन्हें अंदर ही अंदर कचोटता रहा। अब हम बात करते हैं कहानी के दूसरे पार्ट की, द्रोणाचार्य का प्रतिशोध। द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली और पांडवों और कौरवों को युद्ध ज्ञान, धनुर्विद्या का ज्ञान कराने लगे। और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने के लिए कहा। और उनके परम तेजस्वी शिष्य अर्जुन ने द्रुपद को पराजित कर द्रोणाचार्य के कदमों पर डाल दिया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य छीन लिया और कहा, अब हम बराबर के मित्र हैं। राजा द्रुपद को अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने बदला लेने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे कहानी के तीसरे और अंतिम पार्ट पर, द्रुपद का कठोर तप और पुत्रश्रेष्ठी यज्ञ। द्रुपद अपनी हार को भूल नहीं पाए और वे जानते थे कि द्रोणाचार्य को हराना साधारण योद्धा के बस में नहीं है। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ऐसा वरदान चाहा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। वह गंगा तट पर याज और अयाज नाम के 2 ऋषियों के पास गए। राजा द्रुपद की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संपन्न कराया। पौराणिक कथाओं के आधार पर यह यज्ञ बहुत ही शक्तिशाली था। जब राजा द्रुपद ने आहुति दी तो अग्निकुंड से एक दिव्य रथ पर सवार तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ। जो यह पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ था वही था धृष्टद्युम्न। वह अग्नि से प्रकट हुआ था, इसलिए उसे अग्निदेव का आशीर्वाद प्राप्त था और वह अग्निदेव का अंश भी था। उसके प्रकट होते ही आकाशवाणी हुई, यह कुमार द्रोणाचार्य के वध के लिए पैदा हुआ है। बाद में उसी अग्निकुंड से द्रौपदी का भी जन्म हुआ। नियति का खेल तो देखिए कि द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न ही उसका वध करेगा, फिर भी उन्होंने उसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और बाद में महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न के हाथों से द्रोणाचार्य का वध हुआ। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे।